नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में विकलांग विधवा सेवा समिति द्वारा आज इस संगठन विस्तार को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांग विधवा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने रवि राव को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की और सभी ने फूल माला डालकर आशा जताई कि यह संगठन को मजबूती देंगे और विकलांग एवं विधवाओं की समस्याओं का निराकरण करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे। सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, विकलांग विधवा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर विकलांग विधवा सेवा समिति की आज बैठक हो रही है, जिसमें गाजियाबाद जिले से और ग्रामीण क्षेत्र से आए दूर दराज से दिव्यांग जिन्होंने अपनी प्रमुख समस्याएं रखी। किसी ने पेंशन की मांग रखी, किसी ने राशन कार्ड की मांग रखी, किसी ने इलाज की मांग रखी, तो विभिन्न प्रकार की मांग रखी। जितने भी यहाँ हमारे विकलांग भाई बहन आए हैं, हम उनकी समस्याओं को लिखित रूप में माननीय जिलाधिकारी जी के सामने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखेंगे और इनकी हर समस्या का समाधान कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत करोगे? संगठन को इसी तरह से मजबूत करेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ दिव्यांग साथी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और कम से कम जिनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करें। जब तक आप लोग अपना सोचेंगे कुछ नहीं होगा। आप पहले उनका सोचिए जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र तक नहीं है, उनके विकलांग प्रमाण पत्र बनवाइए। पर लेने से कुछ नहीं होगा। कार्य जमीन काम करने से होता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हमारे दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी अंकुल चौहान जी ने दिव्यांग मॉनिटर बनाए हैं। दिव्यांग मॉनिटर इसलिए बनाए हैं कि आप अपने अपने वार्ड में जाइए और हर एक दिव्यांग को सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कहिए, उनको अपने साथ जोड़िए। जब तक हमारे साथ विकलांग समाज नहीं जुड़ेगा, हम मजबूत नहीं होंगे। आज इस संगठन को की बैठक बुलाने का तात्पर्य यही था कि हम अधिक से अधिक विकलांगों की समस्या को उठाएं और माननीय जिलाधिकारी के सामने रखकर उनकी समस्या को हल कराएं और संगठन को मजबूत करें। गुप्ता जी, आप भी कई वर्षों से संगठन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत अधिकारी देखे आए गए, लेकिन जब से ये जिलाधिकारी आए हैं हमने देखा कि विकलांगों की समस्या का तुरंत हल हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? ये जो माननीय जिलाधिकारी आए हैं बहुत बढ़िया आए हैं और हम विकलांग विधवा सेवा समिति नहीं पूरा विकलांग समाज यही अपील करता है कि ऐसे अधिकारी हर जनपद में तैनात किए जाए, जिससे कि विकलांग जनों को अपना पन महसूस हो। ये जिलाधिकारी जी ने दिव्यांग जनों के दिलों में ये एहसास करा दिया कि हम भी कुछ हैं। बहुत से अधिकारी आज से पहले आए, उन्होंने दिव्यांग जनों के प्रति कभी इतना प्रेम नहीं दिखाया। विकलांग विधवा समिति इनका सम्मान करती है और इनकी प्रशंसा करती है। आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान समिति के जिला अध्यक्ष रवि राव ने सभी मौजूदा लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया और इस खास मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष रवि राव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आज हमारी विकलांग विधवा सेवा समिति की एक मीटिंग बुलाई गई है 1 फरवरी। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे सभी भाई बहन जो हमसे जुड़े हैं और इवन जो नहीं भी जुड़े हैं, ये हमारी आवाज़ सबके लिए है, सिर्फ हमारी समिति के लिए नहीं है ना। हमें रोजगार, पेंशन और आवास और शिक्षा समेत अच्छी चिकित्सा के लिए भी हमारी आवाज़ है। हमारी गुजारिश है योगी जी से कि किसी भी तरीके से मुमकिन हो सके, मतलब जो भी 2016 का जो बिल चल रहा है अगर वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाए तो हमें किसी भी तरीके का जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं। इत्मीनान से हम भी अच्छी जीवन जी सकते हैं ना। पर ये सब नहीं होने के वजह से जो हम भाइयों को इतना तकलीफ़ हो रहा है, तो भाई हम कॉमन मैन हैं पर नॉर्मल लोगों की तरह नहीं। आपकी पेंशन आती है? पेंशन हमारी भी आती है, आ रही है काफ़ी टाइम से, 1000 रुपये आती है मैम। बट संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। 1000 रुपये में क्या है? आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे आपको 6000 रुपये की पेंशन दिखाई देगी। यही हमारे पड़ोस में दिल्ली में, ये रहा पड़ोस में हमारे दिल्ली में 2500 रुपये पेंशन आती है। 1000 रुपये के पेंशन से अगर आप ये कहेंगे कि मैं भी पल जाऊँ, मेरा बच्चा भी पल जाए, मेरी बीवी भी पल जाए, मेरा घर भी चल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी संस्था वो बहुत छोटी संस्था है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से जो कर सकते हैं। पर मेरी आवाज़ है पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। हम सभी भाई बहनों को ईमानदारी से जो
जितना बढ़ा के मिल सके और जो सुविधाएं प्राप्त करवाई जा सके करवाएं। मेरा नाम सुरेश चौहान है, विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय सचिव। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए, इनको हर समस्या से रूबरू कराने के लिए सभी दिव्यांगजनों से हम अनुरोध करेंगे, जो मौजूद दिव्यांगजन हैं उनको, जो अभी तक समस्याएं दिव्यांगजनों के सामने आ रही हैं, जैसे रोजगार हुआ, आवास हुआ, जैसे चिकित्सा हुई, इन सब की समस्या, अंत्योदय राशन कार्ड हुए, बहुत सी समस्याएं हैं जो दिव्यांगजनों के सामने हैं। उसी समस्याओं को लेकर के आज हम इस बैठक बुलाई गई है और शामिल हुए हैं। काफी दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी और इनकी समस्याएं सुनके और हमने निर्णय लिया है कि डीएम साहब, जो गाजियाबाद के डीएम हैं, उनके पास जाकर के हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे। इस टाइम डीएम साहब बहुत अच्छा दिव्यांग समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे पूरा आभार व्यक्त करते हैं। हम विकलांग समाज उनका बहुत बहुत आभारी है। और दिव्यांग समाज की समस्याएं सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि योगी सरकार उनको नहीं सुन रही है और दिव्यांग समाज की समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन दिव्यांग समाज को कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बीच में कुछ अधिकारी आके रोडे बनते हैं, दिव्यांग समाज को वहां तक नहीं पहुंचने देते जहां तक उनको जाना चाहिए। योजनाएं बहुत है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं, वो योजनाएं हमारे तक नहीं पहुंचाई जाती और हम उससे वंचित रह जाते हैं। हमारा विकलांग समाज बहुत निराश है, बहुत दुख के साथ। उन्हें रोजगार के लिए कोई लोन नहीं मिलता, कोई आवास नहीं मिलता। आवास के लिए भी कुछ बिचौलिए आ जाते हैं और दिव्यांगजनों को आवास के लिए भी वंचित करते हैं। जो सही पात्र हैं, जो ऐसे दलाल लोग हैं, सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। जो दलाल लोग हैं, जो विकलांग हक खा रहे हैं, उनको दलाल को भेजा जाए। उनको क्या कहते हैं, जो बीच में कई दलाल लोग हैं, वो दिव्यांग समाज को परेशानी का कारण है, बहुत बड़ा। ये नहीं कि छोटा मोटा, बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं ये, जो दिव्यांग समाज को हर समस्या का सामना करना पड़ता है, हर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, हर समस्या, हर पीड़ा से उनको गुजरना पड़ता है। उनको ना आवास मिलता है, ना कोई चिकित्सा मिलती है, ना कोई रोजगार मिलता है, ना कोई लोन मिलता है, ना क्या उसको किसी बात की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। हम योगी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, हम दिव्यांगजनों की अनुरोध को सुने और हमारा समाधान करें। मेरा ये कहना है कि जब तक विकलांग से नहीं जुड़ेगा, विकलांग का हक नहीं मिलेगा। और अगल वाला जो विकलांग लगाएगा उसको हटा दिया जाएगा, और जो हाना की बात करेगा उस विकलांग को जोड़ा जाएगा। जमीन स्तर पर काम होना चाहिए, कागज में काम नहीं होना चाहिए। चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या कोई सरकार हो, विकलांग पहले, विकलांग समाज है, विकलांग मिला हिंदू है ना मुस्लिम है, विकलांग समाज पहले है, विकलांग की बात कही जाएगी। और बातों से काम नहीं होगा, जमीन पे काम चाहिए हमें। फोटो खिंचा के काम नहीं होगा, फोटो लगती है, मगर फोटो होगी नीचे काम चाहिए। हाँ, विकलांगों काम चाहिए जमीन पे, कागज पे नहीं। जो हमने जिलाधिकारी से कह दिया था, हमने जो विकलांग कह दिया था, हमने जो कह दिया था डीएसओ से, हमने कहा पेट में छेद है, दीवार में छेद नहीं है। जब तक विकलांग जमीन पे नहीं आएगा, कागज में काम रहेगा, तब विकलांग कभी कामयाब नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि विकलांग की समस्या को समाधान हो, 2016 वाला कानून लागू हो। और दूसरी बात, विकलांग जो परेशान है, जो रोड पे भीख मांग रहा है, वो विकलांग जमीन का है, उस विकलांग को उठाकर खतरे बैठाना है। हमारे हड्डियां हो गया था, हड्डियां का इलाज कराने गए, सीएमओ ने कह दिया यहाँ इलाज नहीं होगा। फिर हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो हम आयुष्मान कार्ड बनवाने गए, तो आयुष्मान बनने सीएमओ ने कह दिया 70 साल का बनेगा। हमारी उम्र 66 साल है। दूसरी बात, जब हम डीएम के पास गए, डीएम से लेटर लिखवाया, हम सुरेश चौहान गुप्ता गए वहां सीएमओ के पास, उनने हमें अधिकारियों ने घुमा दिया। जब तक विकलांग अधिकारियों को कठपुतली बनाया जाएगा तो विकलांग कामयाब नहीं होगा। हमें अपना हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए। सीएमओ हो या कोई हो,
विकलांग जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक विकलांग कामयाब होगा नहीं। वो अगर मगर वाला विकलांग हमें कामयाब चाहिए ही नहीं, हमें जमीनी स्तर पर काम चाहिए, हमें हाना की लड़ाई चाहिए। जब हाना की लड़ाई होगी तब विकलांग। आज यहाँ विकलांग विधवा सेवा समिति की एक समस्या सुनने के लिए विकलांगों को एक मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमारे आर न्यूज चैनल भी आए हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे और मैं सब विकलांग भाइयों को एक ही कहना चाहता हूँ, सब एक होके जब तक एक नहीं होंगे जब तक विकलांग के साथ कुछ भी हल नहीं निकलेगा। जैसे मकानों के लिए, रोजगार के लिए बहुत सी ऐसी समस्या है। एक विकलांग के पास रोजगार है, 10 विकलांग, अभी मैंने 2 विकलांगों के लिए वो एक विकलांग चलता हुआ रोड से पकड़ने के बाद उससे उस समस्या सुनी तो उसके पैर कटा हुआ है, उसमें दुखान अंदर ही अंदर फंस पड़ रहा। मैंने उसे एमएमजी भेजा, एमएमजी वालों ने वापस कर दिया, दवाई देके 4 टैबलेट दे दी, वापस कर दिया। फिर उसने मुझे समस्या बताई, फिर हमें माननीय क्या नाम है हमारे जिले के जो डीएम साहब उनके पास लेके सामने पेश करा। उन्होंने जब भी तुरंत आदेश करे एमएमजी में, वहां से लेटर आया। आज हमने वो लेटर दीप सिंह को दिया और वो कल जाके अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। तो इसी तरीके के जहां भी हमें विकलांग मिलते हैं हम उनके ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं जितने ज्यादा विकलांग होंगे हमारा कर्तव्य विकलांगों को भीख न मांगने का। और सरकार से हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमें अपने हक दे दो। हम हक चाहिए सरकार से, कुछ नहीं मांग रहे हम, न धन दौलत कुछ नहीं, जो हमारा अधिकार है उसे दे दो। 2016 जमीन स्तर पर लागू करो, रोटी कपड़ा मकान उसी में, हमें और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन सरकार इस चीज को सुनने इनकार, हर चीज देने के लिए मकान मेरी इंक्वायरी करी था, मेरे को ना मकान है ना कुछ है। मैं जहां आज बैठा हूँ यहाँ एक दुकान कर रखी है चाय की, मैं उसी में अपना जीवन पालन कर रहा हूँ। मेरी जांच करी थी, जो पात्र हैं उनको मकान नहीं है, जो नापात्र हैं उनको मकान दे रखे। जो आज मैं कांचीराम में दिखाता हूँ उन्होंने लोगों ने मकान ही नहीं खोले, मकान का ताला लगा हुआ है और उनको मकान दे रखा है। और जो विकलांग रोड पे बड़ा वो तो मकान नहीं है। आपको पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन 1000 पेंशन में क्या करेंगे हम? 1000 पेंशन में आप मार्केट में चले जाओ, सब्जी नहीं खरीद सकते। 1000 में जाओ, दिल्ली में चले जाओ, जब दिल्ली और ये वो बना दिया और ये पाकिस्तान बॉर्डर, दिल्ली में क्यों 5000 टन का? एक अगर 5000 होगी तो विकलांग कुछ तो करके खाएगा। विकलांग गरीब है तो गरीब के नीचे ही गिरता जा रहा है, उसे उठने का मौका नहीं मिल रहा। तो सरकार 1000 रुपये होगा क्या? सब्जी की पूर्ति नहीं होती। तो सरकार तो कहती है आवास भी दे रखे। आवास कहाँ दे रखे हैं? मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 फार्म भरे, अब तक कुछ मिला ही नहीं। क्या कारण है जो पात्रों को मिलता है दूसरे, क्या कारण? ये इतने अंदर जो बैठे हुए हैं, इतने पहले ही उनके फार्म पैक हो जाते हैं कि इतने ड्रॉ होने, इतने निकलने। एक बात बताइए, ये 5000 का ड्रॉप लगाने, ठीक है, मकान दिए थे मायावती सरकार ने, दिए थे निःशुल्क, कोई उन्हें 2100 के आत्म नाम पत्र पे। आप विकलांग 5000, फिर उसमें 35000 की किस्त है, तो कायदा विकलांग कहाँ से देगा? अपने आप को बेच के देगा। अभी आपने कहा ना कि पात्रों को मिलते हैं। हाँ और मैं बताता हूँ, पात्रों को फार्म मेरा मैं हूँ, मैंने मेरे पास आदमी फार्म रखा है, उसका पता ही नहीं कौन। आपकी ये मांग है जिलाधिकारी से, मुख्यमंत्री जो काशीराम में मकानों की जांच कराई जाए। पात्रा मैं चाहता हूँ पूरे काशीराम की, कुछ भी नहीं है, 30% मकान तो बिक चुका है। ये मकान पे कब्जा लेटर जब दिया था तो मकान पे लिखा हुआ है कि ना तो किराए पे दिया जाएगा ना वो बेचा जाएगा। लोग बेच के चले गए। और जो है मैं कुछ मकान तो ऐसे दिखा दूंगा, अब तक वो विकलांग ही नहीं आया मकान में और उनका ताला लगा हुआ है। तो आप ऐसे विकलांगों की लिस्ट डीएम साहब को दीजिए। कितनी बार हमने बोला भी जाके, अभी डीएम साहब को नहीं दी। मैंने हमने बोला साहब इसकी जांच कराइए, आप सड़क देख लीजिए जाके काशीराम के अंदर हो सकता है कि डीएम साहब सड़क ऐसी हो रही है। आप दोबारा दिए डीएम साहब को, और हो सकता है तुम्हारे हमारे माध्यम से भी हम आपकी आवाज। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पात्र हैं उनकी जांच करी जाए, उनको मकान दिया जाए, कम से कम वो अपने घर में तो बैठेगा। विकलांग होने के कारण समझ लो कितनी बुद्धि बुरी दिक्कत है कि कोई सब आदमी करता रहे हटा विकलांग है तो अरे हटा, ये है क्या? इंसान नहीं है क्या विकलांग? विकलांग को क्या शराब समझते हैं? शराब ही है। मैं कह रहा हूँ, मैं गाजियाबाद के डीएम साहब को इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक सरकार नहीं कर पाई, वो इस जिले में जिला अधिकारी ने करा और वो सम्मान दिया विकलांगों को कि कोई आज तक दिया ना होगा। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। वो कहते हैं हम अगर काम कराने जाए कि ये तो कर दिया, आगे कोई समस्या हो तुरंत हमें बताना। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर जिले में ये
मैं ऐसे जिलाधिकारी चाहता हूँ। और जब गरीबत की बात आती है तो मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता है जब मेरे भाई विकलांग भाइयों के साथ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाथ उठा दे मेरी आंख पर हो। जी विकलांग होना इतना बड़ा गुनाह है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। कई जगह मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कि इसे छोड़ दो, मुझे मार लो, लेकिन मैं क्या करूँ। आज मेरी दुख भरी कहानी मेरे प्रदेश के योगी जी मेरी पुकार सुनेंगे। कोरोना काल लगा था, उस टाइम मैं बैटरी वाला रिक्शा चला रहा था। बैटरी वाले रिक्शे के ऊपर खंभा खड़ा हुआ अचानक गिर गया और जब से लेटर देते देते ये समय आ गया, करीब काफ़ी पैसा लगा चुका मेरी कहीं कोई सुनाई नहीं हुई। जब मैं थक गया, मेरे 4 बेटी 1 बेटा है, वो अंत समझ चुका। सेवा समिति, विकलांग सेवा समिति से मैं मिला, उन्होंने मुझे सहयोग बढ़ाया और मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना भी होगा हम तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। लेकिन एक विकलांग भाई मेरे लिए खड़ा है। अब से मुझे काफ़ी समय हो गया, मेरे पैर से चला नहीं जाता, पैर से बेकार हो। लेकिन मेरा यही कहना कि जहाँ तक भी आवाज़ जाए, मेरे विकलांग भाई एक साथ रहेंगे, मिल के लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं कामयाब नहीं होंगे। हमें मिल के लड़ाई लड़नी और हमें कामयाब होना है। पेंसिल 1000 रुपये बहुत कम है, पेंसिल देने के बजाय उन्हें रोजगार दिया जाए, बहुत बढ़िया रोजगार दिया जाए। बहुत सारी मेरी एक बेटी है, अभी मेहमान ख़त्म हो गए, कुछ दिन हुए हैं और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे पे दे के नहीं जाते। मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मेरी निवेदन है कि उसका अंत्योदय राशन कार्ड बन जाए। एक बेटी 3 साल की है, बच्चा 1.5 साल का है, जवान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। क्या मांगे सरकार से, क्या चाहते हो आप? सरकार से ये चाहता हूँ मेरी बेटी का एक तो अंत्योदय राशन कार्ड बन जाए और उसकी पेंशन मिल जाए, बस ये है। और मेरी जो गाड़ी के ऊपर खंभा गिरा था, उसके लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ और करीब 55 से 60 हज़ार रुपये मैंने कागजों में लगा दिए। 5 साल से भगते भगते अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। अब थोड़ा सा आश्वासन मिला है इस विकलांग सेवा समिति की तरफ से कि मेरी सुनाई होगी। क्या मामला है तुम्हारा, पूरा मामला बताओ। मेरी गाड़ी के ऊपर, बैटरी गाड़ी के ऊपर खंभा खड़ा हुआ गिर गया, वो गाड़ी नष्ट हो गई। अच्छा। तो बिजली वाले आश्वासन ही देते रहे, अब तक कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। कौन सा एरिया था? काशीराम कॉलोनी, विजयनगर, प्रताप। अच्छा, प्रताप का। किशन लाल है, मैं सारा झंडापुर में रहता था। अब मैं मकान बेच के नहीं आ पाऊंगा। अब मैं नाम पूछती हूँ, मकान क्यों बेचा? मैं नाम तो पूछती है। कोई बात नहीं, आपको मकान दिलवा देंगे। मैं भाइयों को पल पे रह रहा हूँ, भाई को पल पे रह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ मैं उनको मुझे काम भी नहीं कर नहीं सकता। अच्छा, काम मुझे पेंशन चाहिए पे गुजारा होता है, पेंशन में गुजारा होता है, काम बननी चाहिए, मेरा रोटी पनी चलता है। अच्छा, पैसा कम होने ज़्यादा होनी चाहिए। मैं रोटी पनी तो खा करता हूँ। सही बात है जी, 1000 रुपये में क्या हो, 1000 रुपये में होता ही क्या? दिल्ली में तो 5000 मिलते हैं ना। दिल्ली में 2.5 है, आंध्र प्रदेश में है मेरे ख्याल में 6000। दिल्ली में 2.5 है, आंध्र प्रदेश में 6। ये जो तुम्हारी मांग है ये योगी से है, आप योगी से अपील करो ताकि हम आपकी बात योगी मुख्यमंत्री तक पहुँचा सके, क्योंकि वो तो हम भी नहीं कर सकते, वो तो सबके लिए प्रदेश में है। माननीय योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनके आदेश करता हूँ कि मेरा विज्ञान समाज के जितने भी लाचार हैं उनके मदद किया जाए। मुझे 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, मैं भूखा ना रहूँ। आपको 2 टाइम रोटी और मेरे पास, और आप चाहते हो कि पेंशन बढ़ाई जाए? और मैं पेंशन बढ़ाई जाए और मेरे को नंबर है, मेरी माँ है 95 साल की उम्र हो गई है, मैं घर हो गया। कोई बात नहीं, आपकी मैं
उन्हें समझाया कि आप या तो अभी जोमेटो में काम करो, लेकिन जोमेटो में काम करने के लिए डॉक्यूमेंट मेरे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उनमें 3 पहिए की स्कूटी चाहिए होती है, वो मेरे पे है नहीं, और मैं 2 पहिए से मैनेज कर लेता हूँ जैसे भी। और मेरे को मेन मुद्दा है मेरा खोखे का, कि मैं कहीं खोखा ऐसी जगह रखूँ जहाँ पर मैं उसे। तो आपने नगर निगम या डीएम या बीसी से किसी को के लिए रिक्वेस्ट करी है, पत्र लेटर पत्राचार करी? रवि राव जी से ही बातचीत हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आज फिर इसी वजह से आया हूँ। आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है? सर्टिफिकेट बना हुआ, मैं 50% ठीक है। तो आप संगठन में पास आए हो गुप्ता जी के आज? ये आप थोड़ा जोर से बोलिए। पास के स्कूल में मैंने करवाया, तो वहाँ पर हमारे साथ बाग में एक अच्छा स्कूल है ऐसे बच्चों का, चाह रही थी वहाँ पर जो है ये पढ़ने लगे, और गाड़ी भी आती है हमारे गेट पे छोड़ के जाती है ऐसे बच्चों को। हमारे करीब के 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पर आते हैं। मैं यही सोच रही थी कि इसका एडमिशन हो जाए वहाँ पर। आप अभी तक किसी पास जिलाधिकारी और डीएम के पास अब तक कहीं एडमिशन कराया नहीं, मैंने अपने बच्चों के साथ, बड़े लड़के के साथ ही जाती थी, तो वहाँ पर सब बच्चे चिल्लाते ये इसका पढ़ने का बहुत मन है। अच्छा, लेकिन जैसे भी है थोड़ा जोर से बोलिए। पास के स्कूल में मैंने करवाया, तो वहाँ कोई इसे रखता नहीं है। मैं हमारे साथ बाग में एक अच्छा स्कूल है ऐसे बच्चों का, चाह रही थी वहाँ पर जो है ये पढ़ने लगे, और गाड़ी भी आती है हमारे गेट पे छोड़ के जाती है ऐसे बच्चों को। हमारे करीब के 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पर आते हैं। मैं यही सोच रही थी कि इसका एडमिशन हो जाए वहाँ पर। आप अभी तक किसी पास जिलाधिकारी और डीएम के पास चलो ठीक है। तो कहीं एडमिशन कराया नहीं, मैंने अपने बच्चों के साथ, बड़े लड़के के साथ ही जाती थी, तो वहाँ पर सब बच्चे चिढ़ाते थे। फिर मैंने आप किस लिए आए हो आज? हम साइकिल के लिए आए हैं और खोखा के लिए। हमें खोखा और साइकिल चाहिए। साइकिल का क्या करेंगे आप? कहीं भी बीड़ी गुटखा पान। अच्छा, इनकी एक और प्रॉब्लम है, दोनों हस्बैंड वाइफ ही डिसेबल्ड है। अच्छा, भाभी जी हमारी 70% है, भी विकलांग है। भैया जो है वो लगभग 45% है। हमको ये अच्छा, क्या अभी आप कोई काम नहीं करते? नहीं, घर पे दुकान है पापा। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हो? इंडिपेंडेंट अपना काम करना चाहते हो? अच्छा, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग अब यहाँ पे रहते हो? कब आए हो? उन लोगों को तो 30 साल हो गए हैं, हमको अच्छा। शादी के 15 साल। 15 साल बहुत है। 10 साल जहाँ पे इंसान रहता है वो मूल निवासी बन जाता है वहाँ का। यहाँ आपको अलग से अपना खोखा चाहिए जी, ये कहना चाहती है। सरकार ने तो रोजगार दिया, आपको कुछ नहीं मिला अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला, खाली पेंशन मिलती है, वो भी 3000 रुपये। क्या होता है 1000 रुपये महीना? 1000 रुपये महीना मिलती है। तो सरकार से चाहते हो आप कि पेंशन बढ़ाइए सभी विकलांगों की? आपके पास आवास है? आवास मकान है आपके पास? नहीं, मकान भी नहीं है आपके पास? तो सरकार तो बहुत मकान दे रही है, आपको क्यों नहीं मिला? अभी तक हमने कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई फॉर्म भरा ही नहीं है।